चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद, फ्री में शराब न देने पर सेल्समैन को पीटा। फरीदाबाद जिले के भूपानी मोड़ स्थित शराब ठेके पर फ्री में शराब न देने पर सेल्समैन के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। यूपी निवासी अश्वनी ने पुलिस को बताया कि वो ठेके पर सेल्समैन है। 5 दिसंबर की रात करीब 11 बजे 3 युवक शराब लेने आए और मुफ्त में शराब मांगने लगे। मना करने पर धमकी देकर चले गए। 6 दिसंबर की रात दोबारा आकर बेरहमी से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। क्राइम ब्रांच AVTS 2 ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी वापसी पर दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि डीजीपी OP सिंह ने जिम्मेदारी से बचते हुए सुरक्षा का बोझ जिला पुलिस पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नए आदेश में साफ लिखा है कि अब SP और SHO सुरक्षा के जिम्मेदार होंगे। दिग्विजय ने डबवाली की SP निकिता खट्टर से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा देने की बात कही गई, लेकिन आदेश अव्यवहारिक है। अगर कोई अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। हरियाणा के गैंगस्टर के सपोर्ट में आए राजस्थान के सांसद। जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दलजीत सिहाग को हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर बाजार में घुमाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। खाप पंचायतों के बाद अब राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी सिहाग के समर्थन में उतर आए हैं। बेनीवाल ने X पर पोस्ट कर कहा कि सिहाग और उसके परिवार को प्रशासनिक स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सिहाग की पत्नी अनीता सिहाग दिल्ली जाकर सांसद से मिली थी और हांसी पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी थी। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री का JJP पर तंज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिग्विजय चौटाला और JJP पर तीखा हमला बोला है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पत्रकारों से बातचीत में बेदी ने कहा कि चौटाला परिवार बिना जरूरत सुरक्षा और गनर रखना चाहता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब इनके पास सत्ता थी तब IAS IPS अधिकारियों को अपमानित किया जाता था। बेदी ने वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस को भी घेरा और चुनौती दी कि अगर आरोप सही है तो उनके सांसद और विधायक इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर ने छात्र को पीटा। भिवानी में हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर द्वारा एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र दिल्ली से परीक्षा देकर घर लौट रहा था। वायरल वीडियो में दोनों आरोपी लोहे की रॉड से छात्र को दौड़ा कर पीटते दिखाई दे रहे हैं। छात्र जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन पिटाई जारी रही। आसपास मौजूद लोग रोकने की कोशिश करते रहे। छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला सामने आने पर रोडवेज GM ने दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। अल फलाह स्टूडेंट स्टाफ को घरों से निकाल रहे मालिक। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तार सामने आने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र और स्टाफ मुश्किल में आ गए हैं। कैंपस के आसपास किराए पर रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को मकान खाली करने को कहा जा रहा है। मकान मालिकों को डर है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण वे भी परेशानी में फंस सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों छात्र PG और कमरों में रहते हैं। जांच के माहौल के चलते मकान मालिकों ने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। भिवानी में किसान नेता पर नाबालिग से छेड़छाड़ की FIR। भिवानी जिले में किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रवि आजाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाने और किडनैप करने की कोशिश की। साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। रवि आजाद ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और पूर्व मंत्री JP दलाल पर आरोप लगाए। रवि आजाद पहले BKU के युवा प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और विवादों के बाद संगठन से निकाले जा चुके हैं। हरियाणा में कर हितैषी ऐप से लुकेगी GST चोरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी और कराधान विभाग की 2 नई डिजिटल योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकारी कामकाज को पारदर्शी और तेज बनाना है। मुख्यमंत्री ने कर हितैषी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए आम लोग गुप्त रूप से GST चोरी की जानकारी दे सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी और ईमानदार व्यापारियों को राहत मिलेगी। डिजिटल सिस्टम से राजस्व प्रबंधन मजबूत होगा और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकेगा। दुष्यंत के रिश्तेदारों की सिक्योरिटी वापसी, DGP का नया लेटर। हरियाणा में VIP सुरक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच DGP OP सिंह ने नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मॉल, सिनेमा, शादी और अंतिम संस्कार में पुलिस सुरक्षा का दिखावा करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये आदेश ऐसे समय आया है जब पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला, जीजा देवेंद्र कादियान और ससुर पूर्व ADGP परमजीत सिंह अहलावत की सुरक्षा वापस ली गई है। इस फैसले को लेकर चौटाला परिवार
लगातार सरकार और डीजीपी पर हमलावर है। सोनीपत के युवक की किडनैपिंग के बाद हत्या। हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले 21 वर्षीय आदित्य की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। आदित्य 10 दिसंबर को घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद परिवार को उसके मोबाइल नंबर से हरियाणवी भाषा में धमकी भरा मैसेज मिला और एक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसे बंधक बनाकर रखा गया था। किडनैपरों ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। शुक्रवार को आदित्य का शव दिल्ली की मुंडका नहर से प्राप्त हुआ। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम की। हांसी जुलाना रूट की निजी बस संचालकों की मनमानी का विरोध। हिसार जिले के हांसी जुलाना मार्ग पर चलने वाली निजी बसों की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों में भारी रोष है। बास क्षेत्र के कई गांवों के सरपंचों और ग्रामीणों ने नारनौंद के एसडीएम विकास यादव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि आरटीए हिसार द्वारा जारी आदेशों के बावजूद निजी बस संचालक तय स्टॉपेज पर बस नहीं रोकते और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बस स्टाफ द्वारा छात्रों, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ में छात्रा से छेड़छाड़, बाइक राइडर गिरफ्तार। चंडीगढ़ में चलती बाइक पर 11वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोपी बाइक राइडर शाहनवाज उर्फ शानू को मनी माजरा से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आरोपी एक हाथ से बाइक चलाते हुए दूसरे हाथ से छात्रा के साथ गलत हरकत करता रहा। छात्रा ने जब विरोध किया तो उसे धमकाया गया और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी गई। काफी दूरी तक इसी हालत में चलने के बाद आरोपी ने छात्रा को नीचे गिरा दिया। छात्रा ने साहस दिखाते हुए वीडियो बनाया, जो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। फतेहाबाद पहुंचे सीएम नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को फतेहाबाद पहुंचे। उन्होंने पंजाबी समाज द्वारा निर्मित पंचनद सेवा सदन का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, विधायक विनोद भ्याणा और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन का शिलान्यास वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। उन्होंने कहा कि ये सेवा सदन सामाजिक, सांस्कृतिक और जन कल्याणकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। करनाल में बिजली कर्मचारियों से मारपीट मामले में एफआईआर। करनाल जिले के कालर गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला 9 नवंबर का है, जब विभागीय कार्य के दौरान जेई और लाइन स्टाफ से कुछ लोगों ने हाथापाई की थी। आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डालते हुए कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। 1 महीने तक कार्रवाई न होने से नाराज बिजली कर्मचारी 4 दिनों से धरने पर बैठे थे। कर्मचारियों के दबाव और विभागीय पत्राचार के बाद मधुबन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल केएमपीएस एक्सप्रेस लूट केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने केएमपीएस एक्सप्रेस वे पर 58 लाख रुपए की बड़ी लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात 8 दिसंबर की रात को हुई थी। ट्रक ड्राइवर रणधीर जब जबलपुर से भैंस बेचकर नकदी लेकर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने ट्रक को रोककर लूट की। नकदी 3 अलग अलग डेयरी मालिकों की थी, जिसे ट्रक में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पूछताछ में और खुलासों की उम्मीद है। महम में नगर पालिका कर्मचारियों ने किया योग। रोहतक जिले के महम नगर पालिका कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए योग ब्रेक सेशन का आयोजन किया गया। आयुष विभाग की योग शिक्षक विकास सिवाच ने कर्मचारियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि रोजाना 15 मिनट योग करने से मानसिक तनाव कम होता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। नगर पालिका चेयरपर्सन भारती पनवार और सचिव नवीन नांदल की मौजूदगी में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कहा कि योग से कर्मचारियों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और कार्यस्थल का माहौल बेहतर होता है। करनाल में ट्रक और मोबाइल लूटा। करनाल जिले के इंद्री थाना क्षेत्र में नौरता गांव के पास बदमाशों ने बजरी से भरा ट्रक लूट लिया। ट्रक ड्राइवर मतलूब ने बताया कि वो पौता साहिब से बजरी लेकर करनाल जा रहा था। रास्ते में बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने ट्रक को रुकवाया और चालक से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद ट्रक लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।